तो लास्ट वीडियो में हमने अपना स्टारबक्स का हेडर इतना कंप्लीट कर लिया था, आधा कंप्लीट कर लिया था, आधा भी बाकी है जो कि इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वेबसाइट का सोर्स कोड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसका सोर्स कोड ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे ऐसे लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो ये रहा स्टारबक्स का वेबसाइट का पेज जहाँ से आप खरीद सकते हैं सोर्स कोड को। और यहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगी, फ्री इमेजेस मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको ये प्रोजेक्ट हो आप बना भी सकते हो और सोर्स कोड परचेज भी कर सकते हो। तो ये है पेज, यहाँ पे सोर्स कोड है, इस पर आप क्लिक करके सोर्स कोड ले सकते हो स्टारबक्स का। जो अभी हम यहाँ इमेजेस हैं जो कि प्रीव्यू हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लगती है और इसमें कितने पेजेस हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, अपना हेडर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जो कि मैंने यूज़ करी थी इसमें नैव क्लास में, जो कि थी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये वाली में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही डिव है, अगर एक और डिव होता तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस पर अप्लाई होती, स्पेस बिटवीन। तो अब हम लोग एक और डिव बनाएंगे इसी क्लास में, नैव क्लास में एक और डिव बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डिव बनाएंगे जिसको क्लास देंगे हम, क्लास नैव ऑप्शन। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देंगे लोकेशन। ठीक है, अब इस लोकेशन डिव के अंदर हम ऐड करेंगे एक इमेज जो कि हम उठाएंगे इमेजेस में से, और इमेजेस होगी लोकेशन डॉट svg। ठीक है, ये लोकेशन का आइकन है और इसको हम क्लास देंगे आइकन की, आइकन। ओके, सेव करके देखते हैं एक बारी। देखो ये आइकन यहाँ पे आ रहा है ना, ये है CSS की प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन। एक डिव यहाँ है, एक डिव यहाँ है, इसके बीच में स्पेस इसने दे रखी है, ये काम करती है CSS की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इस इमेज के नीचे एक डिव बनाएंगे और उसको कोई क्लास नहीं देंगे, सिर्फ एक खाली डिव रखेंगे और इसके अंदर एक एंकर टैग लेंगे और इसको एक डेड लिंक बनाएंगे जो कि कहीं रीडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इसको क्लास देंगे स्टोर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइंड अ स्टोर। सेव करते हैं, देखें तो ये रहा अपना फाइंड अ स्टोर। और अब ये तो हमारा बन गया लोकेशन का डिव। ठीक है, अब इसी नैव ऑप्शन वाले डिव के अंदर लोकेशन के बाद नीचे दूसरा डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी अकाउंट। तो ऐसे डिव लिख के डिव और फिर उसमें क्लास ऐड करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो मैं आपको बताता हूँ जल्दी कैसे होता है ये। तो बस इजीली हम लिखेंगे डॉट अकाउंट, ऐसे हम लोग लिखेंगे अकाउंट और एंटर प्रेस कर दो, अपने आप डिव बन जाएगा, क्लास होगी उसकी अकाउंट। ठीक है, ये इजी मेथड है। अब इसके अंदर बनाएंगे हम एक डिव जिसके अंदर एंकर टैग लेंगे और ये भी डेड लिंक होगा और इसको क्लास देंगे हम बटन, क्लास बटन 1, क्योंकि ये हमारी बटन होगा, साइन इन पेज का बटन होगा ये हमारा साइन इन। सेम एज इट इज दूसरा डिव बनाएंगे जिसके अंदर एक क्लास बनाएंगे, इसको भी डेड लिंक देंगे और ये हमारा दूसरा बटन होगा ज्वाइन नाउ वाला, ज्वाइन नाउ। ओके, अब इसको हम क्लास देंगे बटन 2। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पे हमने दो डिव बनाए। अभी हमने इस वीडियो में क्या करा है, नैव क्लास के अंदर एक डिव बनाया जो कि नैव ऑप्शन नाम था, क्लास थी उसकी, उसके अंदर हमने बनाए हैं दो डिव। पहला बनाया लोकेशन डिव, लोकेशन डिव के अंदर एक इमेज ऐड करी है, फिर एक डिव ऐड करा है, ये वाला डिव ऐड करा है, उस डिव के अंदर एक एंकर टैग ऐड करा है। ठीक है,
बस इतना करा है। फिर हमने दूसरा अकाउंट डिव बनाया है जिसके अंदर 2 डिव बनाए हैं जो कि हमारी बटन्स हैं। ओके ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा HTML। सेव करने के बाद देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक, अब इस पे हम लगाएंगे अपना CSS। ओके, तो अब CSS की बारी है। तो अब हम मैं आपको दिखाता हूँ, एक नई प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। CSS प्रॉपर्टी तो नहीं है, न्यू वे है, div डॉट एंड चाइल्ड 2। देखो बैकग्राउंड पर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट टारगेट कर रहा हूँ इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो देखो एक बार, ये देखो इसका पूरे का येलो कलर हो गया। इसमें मैंने कोई सी भी क्लास यूज़ नहीं करी है, मतलब नैव तो क्लास यूज़ करी है कि इस वाले डिव में देखना है, इस वाले डिव में सर्च करना है आपको। और ये क्या लिख दिया मैंने, डिव एंड चाइल्ड 2, ये क्या है। तो देखो ये जो क्लास नैव है, ठीक है, ये क्लास नैव है, इसके अंदर जो डिव है, डिव एलिमेंट में जो सेकंड चाइल्ड है, मतलब डिव एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक दूसरा ये है। तो जो सेकंड चाइल्ड है, एंड चाइल्ड सेकंड वाला, इसका बैकग्राउंड कलर येलो। तो ये लिखा है मैंने, मतलब कि इनडायरेक्टली मैंने नैव ऑप्शन को टारगेट करा है। मैंने ऐसा नहीं लिखा डॉट नैव ऑप्शन, मैंने इस तरीके से लिखा डिव एंड चाइल्ड 2। ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मैं CSS की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज और कुछ नए वे बता सकूँ। देखो अब ये देखो डिव एंड चाइल्ड 1 सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये भी येलो हो गया, ये भी येलो हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो नैव क्लास के अंदर जितने भी डिव होंगे उसका जो है एंड चाइल्ड, मतलब कि जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको टारगेट करेगा ये। तो देखो ये डिव है, ये क्लास है, नैव क्लास है, ठीक है। नैव क्लास के अंदर क्या है, ये 2 डिव हैं, ठीक है। तो इनमें से फर्स्ट वाला डिव कौन सा है, ये वाला, तो ये टारगेट हो गया, ठीक है। इसका कलर येलो हो गया। अब इसको ओपन करो, इसके अंदर कोई सा भी डिव नहीं है, दूसरा कोई डिव नहीं है, तो ये इसको इग्नोर मार देगा, ठीक है। अब इसको ओपन करो, इसके अंदर 2 डिव हैं, एक ये डिव है और एक ये वाला डिव है, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना फर्स्ट वाला डिव कौन सा है, ये वाला डिव है, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है ये एंड चाइल्ड प्रॉपर्टी 1। ये सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं करती, कई सारी चीजों को टारगेट करती है, तो इसको ध्यान से यूज करना, ठीक है। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, इसको कर दिया मैंने 2। तो अभी देखो ये सेकंड वाले को टारगेट कर रही है, इसको पूरे को, ठीक है। रिमूव कर देता हूं मैं, समझा दिया मैंने आपको। अब देखो, अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर और 100 पिक्सल, तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है ना, मुझे इन तीनों को देनी है। पहले तो सबसे पहले इस वाले डिव को देनी है, इस वाले डिव को देनी है सबसे पहले तो मुझे ये, और इसके बाद मुझे देनी है इस वाले डिव को भी सेम प्रॉपर्टी देनी है, इस वाले डिव को भी सेम प्रॉपर्टी देनी है। तो अब मैं दोबारा ऐसे लिखूं कि डॉट अकाउंट और फिर ये 3 प्रॉपर्टीज लिखूं, तो ये ज़्यादा लाइन हो जाएंगी कोड्स की और टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमा, इसमें लिखो, इसमें लगाओ कॉमा और डॉट नैव सेम डिव एंड चाइल्ड 2। तो अब ये नैव ऑप्शन वाली क्लास टारगेट होगी, कॉमा लगाया, डॉट नैव डॉट लोकेशन, अब ये लोकेशन वाला डिव टारगेट हो गया, एंड सेम ऐसे ही डॉट नैव डॉट अकाउंट। अब इसको सेव कर दो। अब ये 4 जो है हमारे वो टारगेट हो गए एक साथ, इन चारों डिव को सेम प्रॉपर्टी दे दी हमने। अब एक बार चेक करते हैं, देखो कैसा हो गया अभी, पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता है। अब नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे हमारी लोकेशन इमेज को, ये जो डिव है इसमें जो इमेज है, क्योंकि ये वाला डिव तो हमने टारगेट कर लिया, अब इसका सेकंड नंबर आता है इस इमेज का। तो अब इस इमेज को टारगेट करते हैं कि नैव वाली क्लास में जाओ और लोकेशन वाले डिव में जाओ, और लोकेशन वाले डिव में जितने भी इमेजेस हैं सबकी पैडिंग टॉप
एक मिनट, पैडिंग टॉप जो है वो कर दो आप 5 पिक्सल्स, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखो ये थोड़ा सा नीचे मूव हुआ ना ऊपर, मतलब इसको स्पेस लिया इसने, थोड़ा 5 पिक्सल का स्पेस लिया है इसलिए नीचे हो गया, ऊपर इसको 5 पिक्सल का स्पेस मिला है, ठीक है। तो पैडिंग का काम ये होता है, टॉप से हमने इसको 5 पिक्सल दिया है। अब हम टारगेट करेंगे डॉट नैव, मतलब नैव वाली क्लास में जाओ, डिव nth चाइल्ड टू, सेम वही नैव ऑप्शन वाला डिव, और उसके अंदर जितने भी डिव हैं उनको हम देंगे मार्जिन। देखो मार्जिन वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसमें हम नहीं बता सकते इसको टॉप से दे रहे हैं, बॉटम से दे रहे हैं, या लेफ्ट राइट कहाँ से मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है मार्जिन, पहले जो डिजिट देंगे वो होगी टॉप और बॉटम के लिए, दोनों के लिए, मतलब कि मार्जिन कितनी दे रहे हो, टॉप वाले को कितनी दे रहे हो, बॉटम वाले को कितनी दे रहे हो। तो टॉप और बॉटम को हम दे रहे हैं 0 मार्जिन, मतलब कोई मार्जिन नहीं दे रहे। लेकिन लेफ्ट राइट को दे रहे हैं हम 10 पिक्सल। ये वाली होती है टॉप बॉटम के लिए मार्जिन, और ये वाली होती है लेफ्ट राइट के लिए। ये शॉर्ट हैंड है मार्जिन देने के लिए, कि हम लोग बार बार ना लिखना पड़े हमें कि मार्जिन टॉप बॉटम ये वो, तो इसके लिए है ये सिंपल इजी। तो अब देखो ये इसमें स्पेस क्रिएट होगी अपने आप ही, मार्जिन दे दिया लेफ्ट टू राइट। अब मतलब कि ये जो जितने भी आइटम है इनके इधर 10 पिक्सल है, इधर 10 पिक्सल है, इधर 10 पिक्सल है, और इधर 10 पिक्सल है मार्जिन, ठीक है। अब ये इतना हमने स्टाइल कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं, इमेज होगी अब ये वाला डिव, ये डिव तो हमने टारगेट कर ही लिए हैं ये वाले। अब इसकी ये एंकर टैग जो है जिसकी क्लास स्टोर है, अब इसको टारगेट करेंगे। तो नैव वाले डिव में जाओ और जो स्टोर क्लास है उसको टारगेट करो, उसका कलर पहले चेंज करो ब्लैक, ठीक है। और फॉन्ट वेट मतलब कि उसका थोड़ा मोटा करो टेक्स्ट को, वो 500 कर देंगे। और मार्जिन जो है राइट से, मार्जिन राइट 30 पिक्सल, सेव कर देंगे इसको। देखो एक बार ये देखो अब ये कैसा लग रहा है, इसकी थोड़ी और यहाँ पे हमने स्पेस दे दी है 30 पिक्सल की, ठीक है। अब हम ये तो हो गया अपना लोकेशन डिव। अब इसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं बचा है, सब टारगेट कर लिए, सब स्टाइल कर लिए। अब आते हैं हम लोग अकाउंट पे अपने, दूसरा वाला जो है। अब इसमें हम देखेंगे ये जो बटन 1 बटन 2 है ना, अब इसको स्टाइल करेंगे हम लोग। तो डॉट बटन 1 और बटन 2 दोनों को सेम प्रॉपर्टी देनी है, बिकॉज दोनों बटन है। तो बटन 2, ठीक है। अब इसको देंगे कलर देंगे हम ये ब्लैक, और पैडिंग देंगे पैडिंग देंगे हम 5 पिक्सल टॉप टू बॉटम के लिए, और 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट के लिए, ठीक है। अब इसको एक बॉर्डर देंगे हम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप देखो इतनी प्रॉपर्टीज देने के बाद देखो कैसी लगती है बटन, ये देखो, ठीक है। पैडिंग दे दी हमने टॉप टू बॉटम 5 पिक्सल, यहाँ से 15 पिक्सल, ओके। सेम यहाँ भी, और बॉर्डर दिया हमने 1 पिक्सल का। अब ये देखो ये स्क्वायर शेप में दिख रही होगी आपको बटन, ये इसको राउंड करना हो ना, ये कोने जो हैं इसके, इनको अगर राउंड करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और इसमें आप देंगे 50 पिक्सल, सेव करेंगे। देखो ये राउंड हो गया ना, बटन राउंड हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम देंगे इसको फॉन्ट वेट 500, इसको भी मोटा कर देंगे, और फॉन्ट साइज कर देंगे इसका, जो फॉन्ट साइज हमारा उसको कर देंगे 15 पिक्सल। तो अभी चेक करते हैं कैसी लग रही है हमारी बटन। तो देखो अभी बटन हमारा ऐसा लग रहा है, मतलब हेडर पूरी तरीके से रेडी हो रहा है हमारा, अभी हेडर पूरा रेडी हो रहा है, और फॉन्ट साइज दे दिया हमने। अब इसके थोड़े एक्शंस इसको देंगे कि हम लोग इस पर ओवर करें, मतलब इस पर कर्सर लेके जाएं तो ये थोड़ा चेंज हो, कुछ अच्छा दिखे। अभी आप देखो इस पे
इन बटन के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ लेकिन इस पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें यही इफेक्ट इसमें ऐड करना है कि मतलब हम इस पर कर्सर लेके जाएं और कुछ इसमें शो हो, कुछ इफेक्ट हो जो कि हमें अच्छा लगे दिखने में। तो इसके लिए हम करते हैं डॉट, एक मिनट, बटन 1, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे होवर प्रॉपर्टी, CSS की प्रॉपर्टी कह लो या कोई फंक्शन बोल लो, जो मर्जी बोलो, बट ये हम यूज़ करेंगे बटन 1 के ऊपर होवर, ये यूज़ करते हैं। अभी इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज होगा RGBA, और इसको करेंगे हम थोड़ा ग्रे कलर में। तो ग्रे कलर के लिए हम यूज़ करेंगे 128 और इसको ट्रांसपेरेंसी देंगे 192 की। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हुआ है, कोई बात नहीं। तो बटन 1, देखो बटन 1 जो है ये है साइन इन वाली, तो अगर हम इसके ऊपर होवर करते हैं, मतलब कि इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं, तो इसका देखो कलर चेंज होगा, देखो हो गया। इस वाली पे लेके जाएंगे कुछ नहीं होगा, इस वाली पे लेके जाएंगे इसका कलर चेंज होगा। तो अब हम बटन 2 को भी सेम प्रॉपर्टी देते हैं। आ जाओ जरा, बटन 2 होवर, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा ग्रे, ठीक है। ये देखो ये ग्रे हो गया, ये थोड़ा लाइट ग्रे है, ये लाइट ग्रे है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसका जो है कलर हम लोग चेंज करते हैं डॉट बटन 2, और इसका कलर चेंज करेंगे हम, एक मिनट, कलर वाइट, ओके। और बैकग्राउंड कलर जो है ये 000। अब देखो अब ये अच्छा लग रहा है हमारा हेडर। एक बटन इस टाइप का है तो दूसरा बटन ब्लैक कलर का है, जिसके होवर करते ही ग्रे कलर का हो जाता है। ये वाइट है तो ये थोड़ा लाइट ग्रे हो जाता है। तो मतलब कि हमारा जो हेडर है स्टारबक्स की वेबसाइट का, वो पूरी तरह से तैयार है, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास, अब हम ओवरऑल इस पूरे हेडर को टारगेट करेंगे। जैसे ये पूरा, ये सारे अभी एलिमेंट टारगेट कर रहे थे, अब इस पूरे हेडर को टारगेट करेंगे इसको। तो चलो CSS में आओ, चलें CSS में। तो हमने हेडर कहाँ टारगेट करा था, ये रहा। कहाँ जा रहे हो भाई, आ जाओ इधर। इसको मैं प्रॉपर्टी दी थी डिस्प्ले फ्लैग्स, लाइन आइटम सेंटर, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट किया था, हाइट इसको 100 पिक्सल दी है, पैडिंग इसमें 40 पिक्सल की दी है, हमने 40 पिक्सल पैडिंग दी है, ठीक है। इसको देंगे हम पोजीशन रिलेटिव, जो कि इनहेरिट होती है, मतलब पोजीशन रिलेटिव तो शुरू से ही होती है इसकी, स्पेलिंग मिस्टेक। पोजीशन रिलेटिव सारे एलिमेंट्स की होती है, ऑलरेडी होती है ये। तो अब हम इसको देंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्यों देते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देख लो आप हेडर हमारा कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। आप देखना बॉक्स शैडो के बाद कैसा लगता है। तो यहाँ हम देंगे इसको RGBA, ग्रे कलर देंगे फिर से 128 एंड अगेन 128, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी देंगे हम 726, ओके। अब ये तो हमने दे दिया कलर, अब इसको देंगे हम शैडो। एक वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, अनदर वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके अलावा तीसरी वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं 3 पिक्सल। ये बॉक्स शैडो का वो है, शॉर्ट हैंड मान लो। देखो अब ये कैसा लग रहा है, ये नीचे जो आ रहा है ना, ये है बॉक्स शैडो का काम। अभी देखो ये वैल्यूज मैं चेंज करता हूँ तो आपको फर्क पता लगेगा। 30 पिक्सल कर दो इसको, ये देखो, ये देखो ये नीचे को स्प्रेड हो गया ना ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा स्प्रेड करना होता है तो हम इसकी ये वाली वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है।
अब इसको देखो, इसको मैं करता हूँ 20 पिक्सल कर देता हूँ। ये वाली किसके लिए होती है, ये देखो, ये ऊपर से नीचे मतलब जो वाई एक्सिस होती है ऐसे, उसकी वैल्यू चेंज करता है ये। तो ये हम रखेंगे 1 पिक्सल, ज़्यादा नीचे नीचे। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस के लिए। तो देखो ये जो है ना शैडो को इस तरफ को ले जाएगा। अब देखो ये 10 पिक्सल यहाँ से मूव हो गया, मतलब एक्स एक्सिस जो ये है ये इस तरफ को ले जाएगा। अभी मैं अगर इसको 50 पिक्सल कर दूं, सेव कर दूं, तो देखो यहाँ से देखो कितना दूर हो गया। तो शैडो जो होती है एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे वैल्यू देते हैं, वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे वैल्यू देते हैं, और कितनी स्प्रेड करनी है शैडो को उसके लिए यहाँ पे वैल्यू देते हैं, और शैडो का कलर कौन सा होना चाहिए वो यहाँ देते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब इसको हम करेंगे Z इंडेक्स 1। Z इंडेक्स कैसे, अब आपको कैसे बताऊँ Z इंडेक्स का, कोई नहीं छोड़ो। Z इंडेक्स आपके हेडर का 100 होना चाहिए, जो कि ये सबसे ऊपर टॉप पे रहे। ठीक है, तो हमारा हेडर रेडी हो गया लैपटॉप के लिए, बट अभी ये क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो क्या हालत होगी बेचारे की, देख रहे हो आप, मतलब बस ये यहाँ तक आएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो हमारा हेडर अभी रिस्पॉन्सिव नहीं, तो अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो अब हम CSS यूज़ करेंगे टैबलेट स्क्रीन के लिए। तो आओ नीचे ज़रा, जब स्क्रीन चेंज होती है तो हमारा CSS प्रॉपर्टी भी चेंज होनी चाहिए, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग मीडिया क्वेरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मीडिया, ठीक है, ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ जो होनी चाहिए, विड्थ 1024 पिक्सल्स होनी चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है, तो अभी मैं बताता हूँ। देखो बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है रेड होना चाहिए। देखो जब मैक्सिमम विड्थ हिट करेगी 1024 पिक्सल को, तो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो इससे कम होगी स्क्रीन साइज, मतलब 1024 पिक्सल्स तक होगी, तो हमारा बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जाएगा बॉडी का। तो देखते हैं, अभी वाइट है पूरा। अब देखो इसको हम कम करेंगे, जैसे ही इसकी साइज जो विंडो साइज जो है 1024 पिक्सल होगा, वैसे ही इसका बॉडी कलर रेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आके ना जो विंडो का जो साइज है ये हो जाता है 1024 पिक्सल, ये विंडो का साइज है अभी, इसलिए बॉडी का कलर रेड हो गया। तो ऐसे जब स्क्रीन साइज चेंज होगा तो CSS प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, वो उसके लिए है ये वाला मेथड कि मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल्स। ठीक है, तो चलो अब CSS प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो अब जो लोगो है, लोगो क्लास, एक मिनट में आपको ये HTML खोल के दिखाता हूँ। ये वाला डिव है जो लोगो वाला, तो अब हम इसको टारगेट करेंगे। ऊपर की प्रॉपर्टीज इस पे एप्लीकेबल होंगी, जो हमने पहले दे रखी हैं वो एप्लीकेबल होंगी, और ये वाली जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं ये उसके ऊपर से लगेंगी, मतलब कि जो हमने प्रॉपर्टी दे रखी हैं उसके ऊपर ओवरराइट करेगी जो हम इसके अंदर देंगे प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो लोगों की जो विड्थ है वो होनी चाहिए 100%, और डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेम एज इट इज़, वही डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट होना चाहिए स्पेस बिटवीन। देखो फ़र्क क्या होता है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो अभी तक ये वाला जो डिव था ये यहाँ था, लेकिन जब हमने इसको चेंज कर दिया डिस्प्ले फ्लैग्स करके और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, तो मतलब जो वो है उसके अंदर जो भी डिव है, एक तो ये इमेज है, सेकंड ये आइकन है जो कि अभी हाइड हो रखे हैं, जो कि हमने हाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो बाकी जो अदर थिंग्स हैं, जो नैव है ये वाला डिव, इसको इसने आगे फेंक दिया, मतलब स्पेस बिटवीन कर दिया इसको, मतलब कि अब इसमें स्पेस दे दिया। अब इसकी जो हेडर में है ना,
कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि ये इसकी जगह है नहीं, लेकिन ये फिर भी इस जगह में है क्योंकि इसके अंदर कंटेंट है और यहाँ पे कंटेंट नहीं है, तो इसने स्पेस ले रखी है। अभी जब आएगा कंटेंट तो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि CSS को समझाना थोड़ा हार्ड होता है। तो अभी हम बार जो है, बार को ये जो ID दे रखी है इसको हम डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक, Ctrl+S सेव। तो देखो ये बार यहाँ पे शो हो रहा है, ये स्पेस बिटवीन का असर है, एक डिव है, एक डिव है और बीच में स्पेस बिटवीन। ओके, अब जो बार है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बार के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो अभी भी ये एरो बना हुआ है, एरो कर्सर है, ठीक है। आप देखो अब इस एरो को पॉइंटर में कैसे चेंज करते हैं, तो बार और जब हम क्रॉस वाले एलिमेंट पे जाएंगे तो कर्सर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए पॉइंटर में। देखो आप देखो, अब मैं इसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाऊंगा पॉइंटर में चेंज हो रहा है, देखो ये देखो हो गया, ये देखो है ना। तो ये CSS प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग पॉइंटर के लिए। अब हम टारगेट करेंगे इस नैव क्लास को, कॉज इसकी तो जगह हमने छीन ली है, विड्थ 100% दे दी लोगों को। जब इसको हमने हेडर के लिए लोगों को जब हमने पूरी 100% विड्थ दे दी है CSS में, तो अब इसको तो कुछ जगह देनी पड़ेगी ना बेचारे को। तो अब हम देते हैं इसको जगह ज़रा, तो डॉट नैव, ठीक है। पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब होता है कि अभी ये जो है ना, इसमें जगह कवर नहीं करेगा, अब ये इसके ऊपर हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। देखो लोगों के ऊपर लिख के आ रही है अब मेन्यू वगैरह, फिर से ठीक हो गया, ये आपको पहले की तरह दिख रहा होगा ये हेडर। लेकिन अब ये देखो इमेज है उसके ऊपर आ रखा है, इसीलिए हम लोग Z इंडेक्स जो होता है, Z इंडेक्स होता है, उसका यूज़ करते हैं। तो अभी इमेज के ऊपर ही आ गया। पोजीशन एब्सोल्यूट का यही मतलब होता है कि जो आइटम है ना, जो एलिमेंट है जिसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखी है, तो वो ऊपर आ जाता है अदर एलिमेंट्स के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे क्या है। अब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, अब इसको टॉप से करेंगे हम लोग 80 पिक्सल्स। सो मीन्स 80 पिक्सल्स टॉप से ही नीचे आ जाएगा। देखो देखो अभी ये कहाँ था, यहाँ था ना ऊपर, 80 पिक्सल्स नीचे आ गया अभी। अब इसको हम लेफ्ट से करेंगे 20% कर देते हैं। देखो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड कलर करके करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो, तो ठीक से दिखेगा। ये देखो टॉप से 80 पिक्सल ले लिया और लेफ्ट से 20% ले लिया। इसको कर देते हैं 100 पिक्सल, कॉज हमारा हेडर 100 पिक्सल का है। तो अब हम लोग आ गए 100 पिक्सल्स नीचे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, इसकी विड्थ 100% कर देंगे, विड्थ 100%, और हाइट देंगे इसको हम 100 VH। 100 VH का मतलब होता है पूरी स्क्रीन की हाइट दे देंगे हम इसको। ये देखो पूरी स्क्रीन की हाइट इसने कवर कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पूरा नीचे तक का, ठीक है। जितनी ये स्क्रीन होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की, उतनी पूरी हाइट मिलेगी इसको। अब ये हमने इसको हाइट दे दी। अब इसको शैडो देंगे थोड़ी सी, 1 मिनट में इसका कलर हटा दूँ एक बारी, इसको कमेंट कर देते हैं हम। अभी देखो अभी ये कैसा दिख रहा है, पता नहीं लग रहा होगा। इसको 80 पिक्सल करके बताता हूँ आपको। 80 पिक्सल कर दिया, अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा। अभी देखो बैकग्राउंड कलर वाइट, कंट्रोल सेव, और ये देखो अब हमारी जो लाइन थी ये शैडो वाली जो हमने इतनी अच्छी बनाई थी वो दिख ही नहीं रही है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो उसके लिए हम दोबारा से इस वाले नैव को जो है इसको देंगे हम बॉक्स शैडो अगेन। तो अभी देखना मैं कैसे इसको स्टाइल करता हूँ। अब हम इसको भी देंगे बॉक्स शैडो।
देखो ये वाला जो हेडर है इसको हमने बॉक्स शैडो दी थी, तो शैडो जो है नीचे आई थी, इसका हेडर यहाँ ख़त्म हो जाता है, इसकी शैडो यहाँ आ गई थी, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये है, जो ये वाला डिव है, इसको अगर हम बॉक्स शैडो देंगे तो इसकी डिव के नीचे शैडो आएगी जो कि दिखाई नहीं देगी हमें अगर हम देते हैं बॉक्स शैडो। तो इसको हमें देना पड़ेगा ऊपर की तरफ में, यहाँ पे टॉप में जो डिव है यहाँ पे। एक मिनट में दिखाता हूँ अभी आपको, येलो कर देते हैं इसको, सेव, और देखो जैसे ये है, तो हमें चाहिए इसकी शैडो यहाँ पे, इस वाली लाइन पे, यहाँ से नीचे आए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक इनसेट, दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं। क्या है ये, वाइट, ओके। अब बॉक्स शैडो, पहले हम यहाँ पे कलर देते थे, लेकिन इससे पहले कलर से पहले हम देंगे इनसेट, इनसेट लिखेंगे, अब देंगे हम कलर RGBA 128 एंड 128, अगेन 0.726, ये ट्रांसपेरेंसी दे दी हमने, और फिर सेम वही 0, 1 पिक्सल एंड 3 पिक्सल्स। आप सेव कर देंगे तो देखो ये कैसा लग रहा है, ये देखो ये यहाँ से अंदर को हो गया, ये टॉप से अंदर को हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको भी 0 कर दूं तो देखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको 1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमें इससे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, इसको हम लेके आएंगे, इसको कर देंगे 100 पिक्सल, जो कि इससे मैच हो जाए। ये देखो अब लग रहा है ना ये वाला डिव इसके नीचे है, हेडर के नीचे है ये वाला डिव, ठीक है। तो अब इसको स्टाइल करते हैं अंदर को, जो ये है इस पे। अभी ये जैसे साइन इन वाला बटन इसमें शो नहीं हो रहा है, हमारा ज्वाइन नाउ वाला बटन भी शो नहीं हो रहा है, तो इसको स्टाइल करते हैं। चलो बॉक्स शैडो दे दी हमने, अब देखो इसको करते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट, जैसे अभी सेंटर में कर रहे थे, तो अब हम इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट, कंट्रोल सेव, देखते हैं कुछ चेंज आया या नहीं। देखो सारा कुछ लेफ्ट में आ गया, जो अभी बटन नहीं दिख रहे थे वो भी दिखने लग गए। अब हम करेंगे अलाइन आइटम्स, पहले सेंटर थे, अब करेंगे हम इसको अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ रहा, देखो अलाइन आइटम सेंटर यहाँ पे आ जाता, बॉटम यहाँ पे आता, फ्लेक्स स्टार्ट ऊपर से होता है, तो ये टॉप में लेके चला गया आपको, ठीक है। अब और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज करनी है, बहुत कुछ चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर हमने वाइट दे ही रखा है। अब फ्लैक्स जो हम यूज़ करते हैं ना, वो डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, तो उसी की दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको फ्लैक्स करना है। तो हम करेंगे इसको कॉलम, कंट्रोल सेव, तो देखो ये कॉलम में हो जाएगा। ये देखो एक डिव यहाँ पे आ गया, एक डिव यहाँ पे आ गया, क्योंकि 2 ही डिव है हमारे HTML में जो कि हम टारगेट कर रहे हैं। नैव क्लास के अंदर कितने डिव हैं, देखो एक ये डिव है और एक ये डिव है, बस 2 ही डिव हैं, तो उस हिसाब से तो डायरेक्शन जो है कॉलम हो गई, ठीक है। अब इसमें देंगे हम ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का इस्तेमाल होता है एनिमेशन के लिए, जब हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे तो आपको ट्रांजिशन का तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या यूज़ है। तो इसको हम दे देंगे ऑल 0.5 सेकंड, तो मतलब कुछ भी एनिमेशन होगी उसमें 0.5 सेकंड का टाइम लेगा ये, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब डॉट नैव, और जितने भी डिव हैं नैव के अंदर, नैव डिव के अंदर जितने भी डिव हैं उनकी सबकी विड्थ जो है 100%, ठीक है। ये हमने कर दी उन सबकी विड्थ 100%। और अब हम चलेंगे डॉट नैव UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करेंगे, ये जो है हमारी। अब इसके अंदर करेंगे हम फ्लैक्स डायरेक्शन, डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी हमने पहले ही दे रखी है। लैपटॉप का जब हम कर रहे थे उस व्यू में कर रहे थे, तो ये हमने हेडर बनाया था, हमने दी थी डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ऐसे करके।
तो अब फ्लेक्स डायरेक्शन दे दिया हमने, तो जो यूएल है वो देखो ऐसा हो जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया हमने, ठीक है। विड्थ 100% दिया इसलिए विड्थ चेंज हो गई है। हाइट हम देंगे इसको ऑटो में, ऑटोमेटिक जितनी हाइट चाहिए वो उतनी ले लेगा कंटेंट के हिसाब से। तो जस्टिफाई कंटेंट करेंगे हम फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब देखो अभी ये जो सेंटर में आ गया था ना, ये देखो सेंटर में है, अब ये चेंज होगा। हाइट अभी चेंज करी हमने, फ्लेक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट भी हमने फ्लेक्स स्टार्ट कर रखा है। आप देखो अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे हम, अब देखना ये देखो सेंटर में था, अभी यहाँ पे आ गया। ये होता है फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब। अब इसको हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर बॉटम, मतलब नीचे से इसको बॉर्डर पिक्सल सॉलिड RGB 187, ग्रे कलर ही देंगे 184 और 184, सेव कर देंगे इसको। तो देखो ये एक लाइन बन गई, ये वही बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, ठीक है। अब इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट मार्जिन क्या होगा, पूरे यूएल को दे रहे हैं तो मतलब यहाँ से लेफ्ट से देंगे 20 पिक्सल, सेव। देखो ये देखो 20 पिक्सल अवे हो गया, यहाँ से दूर हो गया 20 पिक्सल, तो इसको हमने 20 पिक्सल दिया मार्जिन लेफ्ट। अब इसको देंगे पैडिंग, पैडिंग देते हैं, देखो पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, कंट्रोल सेव, कम ऑन, ये देखो 20 पिक्सल चेंज हो गए यहाँ से। ये फर्क है मार्जिन और पैडिंग में। देखो मार्जिन मैंने दिया तो ये इतनी जगह देखो इसमें लाइन नहीं आ रही, इसका बॉर्डर नहीं आ रहा है। यहीं अगर मैं इसको मार्जिन की जगह पैडिंग कर दूं तो देखो दूरी उतनी है लेकिन यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। तो ये फ़र्क है पैडिंग का और मार्जिन का। अगर आपको ये फ़र्क जानना है तो गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ अभी प्रोजेक्ट के टाइम पे ऐसे बनाते हुए। तो मार्जिन लेफ्ट ऐसे, ठीक है। पैडिंग बॉटम हमने दे दी, तो हमारा कुछ इस तरीके का ये लग रहा है अभी। अब टारगेट करेंगे हम नैव क्लास में यूएल को और इसमें टारगेट करेंगे एलआई को। फॉन्ट साइज जो है हम चेंज करेंगे, इसका 18 पिक्सल कर देंगे और क्या करेंगे पैडिंग दे देंगे हम इनको 20 पिक्सल। इस पैडिंग का मतलब है ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से 20 पिक्सल पैडिंग देगा, ठीक है। और बॉर्डर जो है इनका बॉर्डर बॉटम उसको कर देते हैं हम नन, मतलब कुछ बॉर्डर नहीं है। देखो 18 पिक्सल साइज हो गया, 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी, तो ये इतनी दूरी हो गई, इनकी दूरी बना ली इन्होंने, ठीक है। ये हो गया हमारा एलआई आइटम। अब हम टारगेट करेंगे दूसरे वाले डिव को जो कि है नैव ऑप्शन वाला, ये वाला, ठीक है, जिसमें लोकेशन वगैरह का बनाया हमने। तो डॉट नैव करके डॉट नैव ऑप्शन फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करेंगे। कॉलम का मतलब होता है कि अगर मैं कॉलम करता तो फाइंड स्टोर यहीं रहता और साइन इन साइन आउट जॉइन नाउ वाला बटन नीचे आ जाता, लेकिन मैंने रिवर्स कर दिया तो ये जो साइन इन जॉइन नाउ का बटन है ना वो ऊपर जाएगा और फाइंड स्टोर नीचे रहेगा। ये होता है कॉलम रिवर्स का मतलब। डॉट नैव डॉट लोकेशन, तो अब हम लोग लोकेशन वाला डिव टारगेट कर रहे हैं, ये वाला डिव, ठीक है। इस वाले डिव की हम करेंगे पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल और हाइट करेंगे 10 पिक्सल। कंट्रोल से देखो, ये देखो अभी वो ओवरफ्लो हो रहा था, अभी ये नीचे आ गया, ठीक है। अब टारगेट करेंगे डॉट नैव डॉट अकाउंट, ये वाला डिव
जो हमारी बटन्स वाला डिव है, इसको देंगे हम विड्थ 100% और पैडिंग लेफ्ट से देंगे हम 30 पिक्सल। ये देखो दूरी होगी, यहाँ से पैडिंग दे दी हमने। अब क्या करें हम, अब .nav.account और इसमें जो div है, जो फर्स्ट चाइल्ड है, मतलब कि ये वाला div, अब इसको हम टारगेट कर रहे हैं। इसकी देंगे विड्थ, देंगे हम इसको 100 पिक्सल और मिनिमम विड्थ जो है इसकी वो हम कर देंगे 90 पिक्सल। ठीक है, सेव कर दिया यहाँ पे। और ये देखो इसकी विड्थ जाती है तो ये ज्वाइन नाउ वाला बटन दूर था, अब विड्थ हमने कम कर दिया तो ये ज्वाइन नाउ बटन जो है वो इसके नज़दीक आ गया। ठीक है, अभी ऐसा दिख रहा है हमारा पेज, अब मतलब अच्छा ही दिख रहा है। तो ये होगी हमारी इसकी डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग। मतलब आप देखो हम चेंज करते हैं इसको एक बारी। ये हमारा है लैपटॉप व्यू के लिए, ये हमारा है टैबलेट व्यू के लिए, और इसके बाद हम आते हैं मोबाइल वाले व्यू में, स्मार्टफोन व्यू में। ठीक है, स्मार्टफोन व्यू में हमें कुछ खास करना नहीं है, बस इसका थोड़ा साइज़ वगैरह चेंज करना है। तो चलो स्मार्टफोन का भी दिखा देते हैं। स्मार्टफोन के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे अभी हमने यूज़ करा ये टैबलेट स्क्रीन के लिए है, तो इसको क्लोज कर देंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे स्मार्टफोन के लिए। सो मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ जो है वो देंगे हम इसको। मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 800 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम हेडर लेंगे, हेडर को देंगे हाइट 80 पिक्सल्स। ठीक है, और पैडिंग देंगे टॉप टू बॉटम 0 और लेफ्ट टू राइट 20 पिक्सल देंगे। ठीक है, अब देखो वो कैसा लगता है हमारा। ये देखो ये ऊपर चला गया, ये वाला डिव यहीं रह गया, अब इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो .nav हाइट जो है 80 पिक्सल कर, सॉरी पोजीशन दे रखी है हमने इसको, इसको टॉप से कर देंगे 80 पिक्सल। देखो ठीक है, फिक्स हो गया जाके। अब क्या रह गया, डॉट लोगो इमेज, विड्थ जो है इसकी 40 पिक्सल कर देंगे। इमेज थोड़ी सी छोटी होगी बस। अब ये अच्छा दिख रहा है हमारा पेज। ये देखो टैबलेट स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखेगा हमारा हेडर, और लैपटॉप व्यू में ऐसा दिखेगा। तो ये अभी हमारा हेडर पूरी तरीके से तैयार है। ये हमारा लैपटॉप व्यू में है हेडर, और अब हम आते हैं इसको लेके टैबलेट वाले व्यू में। तो टैबलेट में हमारा ऐसा दिखेगा, स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसको मतलब इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, जो कि यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई गलती हो, कोई इशू हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसको इंटरेक्टिव हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। सो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।